गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। अब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर से इंटरटेक्चुअल एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जैसे कि हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी के बारे में हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं और डेमोक्रेसी हमारा कितना ह्यूज टॉपिक है सोसाइटी का। सोसाइटी में डेमोक्रेसी किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से लोकतंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है कि हमें अधिकार हो कि हम अपना शासक खुद चुन सकें। हम ये किसी भी उस पे ना जाएं कि ये शासक हम ना चुन सकें, ऐसा कुछ नहीं होता कि। और सबसे मेन चीज़ कि सब लोग समान होते हैं। इक्वलिटी और इनइक्वलिटी जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। इनइक्वलिटी जैसा कि ये इस रिलीजन का है, ये इस कास्ट का है, ये इस धर्म का है, इस जाति का है, ये गरीब है, ये अमीर है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत साल जब हम इंडिपेंडेंट भी नहीं हुए थे, इससे पहले भी बहुत बहुत बड़े बड़े महान लोग हो चुके हैं जिन्होंने आंदोलन किए, केवल इसीलिए कि आगे तक जो हमारी सोसाइटी है उसमें एक अच्छा एग्जाम्पल बना रहे कि हम लोग सब समान हैं। किसी को भी गरीबी, अमीरी, जाति, धर्म के नाम पर बांटा नहीं जा सकता है। तो जैसा कि हम स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, अब हम संघर्ष पढ़ते हैं कि इक्वलिटी के लिए किस तरीके से। एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन दिस बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम अपने भारतीय संविधान में पहले भी पढ़ चुके हैं कि इक्वल बिफोर द लॉ एंड द स्टेट, कोई भी किसी भी राज्य, किसी भी देश और किसी भी समुदाय का होने से पहले एक मानव है जिसे अपना अपना शासक चुनने का खुद अधिकार है, वोट डालने का सबको अधिकार है। ऑल द एडल्ट्स एंड पावर ओवर द बॉक्स, और अपने रिप्रेजेंटेटिव को रिप्लेस करने का समान अधिकार है। अब हम बात करें पॉवर्टी एंड द लैक ऑफ रिसोर्सेज कंटिन्यू टू बी की रीजन वाई सो मैनी पीपल लिव्स इन इंडिया आर हाईली अनइक्वल। पॉवर्टी मीन्स गरीबी और लैक ऑफ रिसोर्सेज, साधनों की कमी के कारण हम जानते हैं कि इंडिया आर हाईली अनइक्वल, इंडिया में असमानता बनी हुई है कि कुछ जो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास साधन नहीं है और वो उन्हें सर्वाइव करने में दिक्कत होती है। लेबरर, स्लम्स, ड्वेलर्स एंड ईच ग्रुप से स्ट्रगलिंग फॉर जस्टिस इन इट्स ओन वे, जैसे कि मजदूर होते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग होते हैं, ये अपने तरीके में स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष करते हैं न्याय के लिए। दे आर ऑल्सो मैनी अटेम्प्ट फॉर कॉपरेटिव और अदर कलेक्टिव वेज बाय विच पीपल कैन मोर कंट्रोल एंड ओवर रिसोर्सेज, और बहुत सारे कॉपरेटिव्स होते हैं जिसमें लोग अपने साधन ढूंढते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें पर्याप्त रूप से साधन मिल सके। अब जैसे कि हम यहाँ पर इसमें देख रहे हैं कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। अब हम देखते हैं कि पॉवर्टी के कॉजेज़ क्या हैं, किस तरीके से पॉवर्टी हो सकती है। फैमिली इन पॉवर्टी, चाइल्ड ग्रो, अगर फैमिली ही गरीब है तो चाइल्ड ग्रो इन पॉवर्टी, जो बच्चा है वो भी गरीबी में ही बड़ा होगा, ग्रो अप होगा। इज सिग्निफिकेंटली डिसएडवांटेज इन एजुकेशन स्किल, उसकी पढ़ाई लिखाई में भी फ़र्क पड़ेगा। स्ट्रगल टू गेट अ जॉब, और उसे जॉब पाने में दिक्कत होगी। ऑल टू एस्केप द पॉवर्टी साइकिल, और ये सब क्या होगा फिर जब वो गरीब होगा तो उसकी जो आगे की फैमिली होगी वो भी गरीब होगी। इस तरीके से पॉवर्टी साइकिल चलती रहेगी। अब कॉजेज ऑफ पॉवर्टी पढ़ें अगर हम, तो सबसे पहला कॉज है हिस्टोरिकल रीज़न, लॉ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर लेबर, नेचुरल कैलेमिटीज़, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ऑफ प्रॉपर्टी, लेस डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, रैपिड इंक्रीज इन प्राइसेज, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अभी हम जानते हैं कि हमारे देश की कितनी बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट। जेंडर इनक्वालिटी, बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारी जगह पर अभी भी ऐसा होता है कि लड़कियों को मार दिया जाता है। डील एक्टिविटी पॉलिटिक्स, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर्स। तो ये सारे कॉजेज़ हैं कि जो गरीबी के कारण हैं। अब हम बात करें डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन्स, रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स एंड अदर सिग्निफिकेंट फैक्टर फॉर वाई पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली इन इंडिया। किसी भी भेदभाव का कोई भी जो जड़ है वो जाति और लिंग हो सकता है। ये अनइक्वल के फैक्टर्स हैं कि ये लड़का है, लड़की है, इसे लड़की है तो इसे इतने अधिकार नहीं होने चाहिए, लड़का है इसे ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए, इसकी ये कास्ट है, ये ऊँची जात से, नीची जात से, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। थ्रू आउट द वर्ल्ड, in every community, village, city, the town, you will find that there are some people who are known respected because of their fight for equality, क्योंकि वो लोग नीचे उससे हैं इसलिए वो फाइट करते हैं किसके लिए, अपनी इक्वलिटी के लिए। कुछ गाँव में अभी भी these people may stood up against the act of discrimination that they faced because they treated all persons with dignity and are therefore trusted and call upon the resolve issues and community।
और वो कम्युनिटी में अपना जो ये इशू है इसको रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। उसको ये चाहते हैं कि ये जल्दी से ये जो भेदभाव है ये ख़त्म हो जाए और हम भी एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। तो आज हमने डिस्क्रिमिनेशन